Assalamu alaikum students. So we are continuing our chapter number 4 real number, and before we go to the next exercise हम उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जिसे क्लियर कर लेते हैं. I hope you have the remembrance of irrational numbers. इसके बारे में आपको याद ही होगा irrational numbers क्या होते हैं, right? तो इरेशनल नंबर से रिलेटेड अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी से रिलेटेड है. बट बिफोर वी गो ओवर हियर एक थ्योरम के बारे में जरा हम पढ़ लेते हैं कि ये एक्चुअली में क्या है, और कुछ एक टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें बहुत ही थॉरली क्लियर होना जरूरी है. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. थ्योरम क्या कह रहा है कि लेट बी बी अ प्राइम नंबर. पी क्या है? एक प्राइम नंबर है. इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसका मतलब होगा दैट P डिवाइड्स A ऑल्सो वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर. अभी क्या हो रहा है, चलो एक बात पहले इसको देख लेते हैं. जैसे कि हमने फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कि P क्या है? एक प्राइम नंबर है. अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, बहुत जरूरी है कि ये एकदम क्लियर हो हमारा. प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं. कौन कौन से? एक 1 and the number itself. In short, प्राइम नंबर वो नंबर जो सिर्फ 1 और अपने खुद की टेबल में आते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे P जो है ना एक ऐसा ही प्राइम नंबर है. ओके, P एक कोई प्राइम नंबर है. चलो हम मान लेते, सपोज कर लेते हैं वो 3 है. लेट्स सपोज. अब वो क्या कह रहा है कि P एक प्राइम नंबर है जो अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है. ठीक है, A स्क्वायर को एक नंबर ले लेते हैं. मान लो कोई A स्क्वायर है, हमने ले लिया लेट्स सपोज 9. ठीक है, 9 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? ये 81 हो जाएगा. ठीक है. अब कह रहा है कि ये जो P है ना वो A स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है. तो देखो हो रहा है A स्क्वायर डिवाइडेड बाय P. A स्क्वायर कितना है? 9 का स्क्वायर दैट इज 81. 81 डिवाइडेड बाय P दैट इज 3. हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? 27. कंप्लीटली डिविजिबल है. इनका कहना ये है कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो यही P A को भी डिवाइड करेगा. अब A की वैल्यू क्या है यहाँ पर? देखो A ये तो स्क्वायर है ना. A की वैल्यू क्या है? 9. तो A की वैल्यू 9 लिख दी और P की जगह पे जो 3 था वो लिख दिया. यस ऑफ कोर्स. अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है तो वही प्राइम नंबर उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा. ये अल्टीमेटली पूरे इस थ्योरम का कंक्लूजन है. ऐसे प्रूफ करने के लिए भी है, आप बुक को रेफर कर सकते हैं. बहुत इजी सा प्रूफ है. ठीक है. समझने वाली चीज क्या है वो ध्यान से देख लो कि अगर कोई प्राइम नंबर है P और वो किसी के स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, किसी के स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, तो वही प्राइम नंबर उसके स्क्वायर रूट को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा. दिस इज व्हाट द थ्योरम इज ऑल अबाउट. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. इसके बाद ये प्राइम नंबर के बाद में आपको जानना बहुत जरूरी है कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं. को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर तो हमें समझ में आ गया, वो नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ, है ना. अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं. तो देखते हैं को प्राइम नंबर. जब हम बात करते हैं प्राइम नंबर सो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एनी टू नंबर, सॉरी एनी सिंगल नंबर, है ना. जब हम बात करते हैं सिर्फ प्राइम नंबर की तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना. कोई भी एक नंबर आप ले लो वो प्राइम नंबर है. लेकिन जब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को का मतलब ही है कि हम किसी दो नंबर्स की बात कर रहे हैं. ऐसे दो नंबर जिनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए. ध्यान से सुनिए. जब हम सिर्फ प्राइम नंबर कहते हैं ना, चलो एक सिंपल से एक एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है. जब मैं कहती हूँ कि 11 इज अ प्राइम नंबर तो इसके जो फैक्टर होंगे, अगर 11 इज अ प्राइम नंबर तो इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो होगा 1 और एक होगा खुद 11, तब इसको प्राइम नंबर कहेंगे. को प्राइम नंबर क्या होते हैं? कोई भी दो नंबर ले लीजिए, एनी टू नंबर. इट इज नॉट कंपल्सरी टू टेक ओनली प्राइम नंबर.
कोई भी दो नंबर ले लीजिए और उन दोनों नंबर्स के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके बात करें, कोई भी ऐसे दो नंबर ले ले जो एक साथ किसी एक टेबल में नहीं आते हों। ओके, अगर देखो मैंने यहाँ पे जैसे प्राइम नंबर में ले लिया, एक ले लिया मैंने 3 और 5। देखो 3 और 5 एक साथ किसी की टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 7 और 11, तो ये भी क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर। अब यहाँ पे देखते तो समझ में आ जाता है कि बी प्राइम में भी प्राइम, तो ये को प्राइम नंबर है। बट व्हाट आई सेड, को प्राइम की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है कि ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कॉमन डिफरेंस कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैंने एक नंबर ले लिया, लेट्स सपोज 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, और एक नंबर मैंने ले लिया लेट्स से 5। अब देखो ये तो प्राइम नंबर नहीं है ना, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है। बट अगर आप इन दोनों नंबर को ध्यान से देखें तो 4 और 5 दोनों एक साथ किसी एक की टेबल में आते हैं? नो, इसलिए इनके बीच में जो कहते हैं ये को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक ले लिया हमने 15, ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 3 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है। एक मैंने ले लिया लेट्स सपोज 16, ये भी क्या है? ये भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 2 की टेबल में भी आएगा, 4 की टेबल में भी आएगा, है ना, 8 की टेबल में भी आएगा, राइट। तो अब लेकिन ये दोनों नंबर किसी एक की टेबल में एक साथ नहीं आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक साथ 1 की टेबल में ही आते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इनका जो कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। मतलब ये दोनों नंबर सिर्फ और सिर्फ, जब ये दोनों नंबर को डिवीजन फॉर्म में लिखा जाए, चाहे 15/16 या फिर 16/15 कुछ इस तरह से, तो ये दोनों टेबल, अगर इन दोनों नंबर को मुझे काटना भी हो, कैंसिलेशन जो हम करते हैं प्रोसेस, तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 की टेबल से ही होगा, 1/16 एंड 1/15, है ना। हालांकि बड़ा बचकाना है, बट व्हाट एक्चुअली द आइडिया इज कि ये दोनों नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 की टेबल से ही कैंसिल हो सकते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं कॉमन फैक्टर। गॉट इट। तो ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 है, उन्हें हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। नाउ let's see the some of the very important theorems or the proof which actually being used to ask in the board papers also. So let's hit the very first example.